पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए ऐतिहासिक उबाल के बीच टीएमसी के बागी सांसद सयोनी घोष के बदले हुए राजनीतिक तेवर चर्चा का मुख्य केंद्र बन गए हैं। कभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सबसे भरोसेमंद और आक्रामक सिपहसालार रही जादवपुर की सांसद सयोनी घोष ने बारुईपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले पर जो बयान दिया, उसने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सयोनी घोष तो बिल्कुल बदल गई हैं। और सयोनी घोष कितनी बदली, वहीं पर मौजूद लोगों ने उन्हें प्रमाण भी दे दिया है। प्रमाण दिया तो पुराने तेवर को भूल एक अलग ही अंदाज में दिखी। बताते हैं आपको क्या है ये पूरा मामला, ये बदला हुआ तेवर, कैसे नींद में आई ममता की। आज स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले को लेकर राज्य में तनाव है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस से बागी हुई सांसद सयोनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। या उन्होंने बच्ची के परिजनों से मुलाकात के बाद दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। हालांकि ममता बनर्जी भी आना चाह रही थी, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उन्हें किस तरह से पाबंदी उनके ऊपर लगा दी गई। खैर, बहरहाल बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सयोनी घोष शिवेंदु करने लगी। टीएमसी सांसदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया तो मुंह से कुछ नहीं निकला, और अब कानून की दुहाई दे रही हैं। अब जो है वो कोस रही हैं और शिवेंदु कह रही हैं कि काम कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे। दोस्तों, इस बीच सयोनी को यहाँ लोगों ने आई थी परिजनों से मुलाकात करने, पीड़ित परिवार के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सयोनी को देख लोगों ने गद्दार और बेईमान जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान सयोनी घोष काफी असहज नजर आई। नमस्कार मैम। दोस्तों, ये तो होना ही था। आखिर जिस ममता बनर्जी के लिए कभी वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, ममता का क्षमता डंका बजा रही थी और मोदी शाह को चुनौती दे रही थी, उसी ममता बनर्जी को उन्होंने छोड़ने में देर नहीं लगाई। बीच में खंजर, जिन्हें राजनीति और जिन्हें सांसद बनाया, संसद पहुंचाया, ममता ने काफ़ी सपोर्ट किया, अपनी संसदीय सीट दी। उसी ममता को मौका मिलते ही सयोनी घोष ने कहीं का नहीं छोड़ा, एक झटके में ममता का साथ छोड़ दिया। अब जब सांसद सयोनी घोष बारुईपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची तो वहां पर लोगों ने घोष से चिल्ला कर पूछ लिया, कितने में बिकी सयोनी? चड्ढा चड्ढी नहीं हो, क्या हो गया? बेईमान 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 के नारे लगने लगे। होना ही था दोस्तों, अब बार बार होना पड़े, ये पहली बार नहीं, ये आगे भी ऐसा सयोनी घोष को फेस करना पड़ेगा। और जब ऐसा हुआ तो असहज महसूस करके सयोनी घोष वहीं से निकल ली। हालांकि चेहरे पर खिंचन साफ दिखाई दे रही थी, आपने भी देखा होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दोस्तों काबा मदीना वाला गीत गाकर सुर्खियों में आई सयोनी घोष यहाँ की सांसद हैं। वो जादवपुर से लोकसभा सांसद हैं और बारुईपुर इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पिछले सप्ताह एक 11 साल की बच्ची
जिसका शव एक तालाब किनारे मिला था। बच्ची के साथ रेप और हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और लोग लगातार दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर विरोध जताते हुए एक कैंडल मार्च निकाला था। अब सावनी भी पीड़ित परिवार से मुलाकात से मिलने पहुंची है। मुलाकात की है सावनी घोष ने पीड़ित परिवार से, जहां उन्होंने लोगों के विरोध को झेलना पड़ा है। सावनी को देख कई लोग बेईमान के नारे लगाने, आपको याद होगा ये क्या कह रही थी जब राघव चड्ढा बीजेपी में गए थे, इनसे सवाल अभिनव पांडे ने, न्यूज पिंच वाले ने पूछा था कि कभी ऐसा चुके सिचुएशन तो कभी क्या ही भरोसा राजनीति का, और आजकल तो खास तौर से। तो इन्होंने कहा था कि ये घोष है और वो चड्ढा नहीं बनने वाली, लेकिन अब देख लिए परिणाम आते ही किस तरह से बदला तेवर, और वो साथ जब हिम्मत ही नहीं थी ऐसा करने की तो बोला ही क्यों। खैर बहरहाल फिलहाल इस दौरान पुलिस को कंट्रोल करती दिखी, लोगों को पुलिस कंट्रोल करती दिखी। सावनी घोष को जब लोगों ने बेईमान और ना जाने क्या क्या बोला, कितने में बिकी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आया। वीडियो में लोग सावनी का नाम से पुकारते हैं सावनी को, फिर बेईमान और गद्दार जैसे नारे लगाते हैं, और वहीं कुछ लोग ये भी कहते सुने जा सकते हैं कि वो कितने में बिकी है। फिर उन्हें पुलिस की मदद से भीड़ से बचते और गाड़ी में बिठाकर निकलते हुए वहां से देखा जा सकता है। देखिए, इसमें कहने वाली बात कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड योर रेप वर्सेस माई रेप। अगर किसी ने ऐसे सिचुएशन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरी भाषा खो गई है। बोलते हैं ना, कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा मिले कि आगे जाके जिनके भी जहन में या दिमाग में चल रहा है कि किसी भी बच्चे पे या किसी भी महिला पे अत्याचार करे, उसकी रूह कांप जाए। हमारा विश्वास रहेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर दैट जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और पुलिस के जगह से भी अगर कोई डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अर्थात अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है तो वो देखेंगे, उसका असेसमेंट होगा, उसका विचार होगा। दोस्तों, सावनी घोष बारुईपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई अपनी जान गंवाता है, एक बच्चा मरता है, तो दर्द हमें भी होता है। हम अपने मुख्यमंत्री से एक सच्ची, गहन और निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं। बीते दिन भी ऐसे ही कह रही थी कि भरोसा शुभेंदु साहब ने दिलाया है हमें, हमने बात करी है कॉल पे, एसपी लगातार हमारे टच में है। खैर, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मैडम कह रही हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है और हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आगे सरकार का बचाव करते हुए सावनी ने कहा, यह सिर्फ 2 महीने पुरानी नई सरकार है। कोई भी पार्टी या कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उनके राज्य में बलात्कार जैसी घटनाएं हों, चाहे वो भाजपा के मुख्यमंत्री हों, चाहे तृणमूल के हों या कांग्रेस के हों। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसे कैसे हैंडल किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री इसे अच्छे से संभाल रहे हैं और सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, सावनी घोष के इस नरम और समझदार रुख ने राजनीतिक विश्लेषकों को उनके पुराने बयानों को याद दिला दिया। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी भयावह घटना सामने आई थी, तब सावनी घोष विपक्ष भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाती थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड पर उन्होंने मीडिया पर सरकार को बदनाम करने और शवों पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। घटना को प्रशासनिक विफलता मानने के बजाय इसे एक बड़ा रैकेट और सामाजिक बुराई बताया। प्रशासन और कानून व्यवस्था ममता बनर्जी की पुलिस को क्लीन चिट देते हुए 24 घंटे में कार्रवाई की दुहाई दी थी। अब भाजपा सरकार को सिर्फ 2 महीने पुरानी सरकार बताकर समय देने और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने की वकालत कर रही है सावनी घोष। और तो और दोस्तों, बीते दिन भी आपने देखा था कि कैसे बीजेपी की विधायक अपनी सरकार पर, यानी वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां जो कि बीजेपी में शामिल हुई, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, अब वही पूछ रही है कि साहब बीजेपी ने तो भरोसा दिलाया था कि 7 दिन में न्याय दिला देंगे, इंसाफ हो जाएगा, अब 2 महीने बीत गए, तो उनको क्या जवाब दिया जाए। खैर, टीएमसी के 200 बागी सांसदों के गुट में शामिल होने में और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने के बाद सावनी के पास शुभेंदु सरकार के सुर में सुर मिलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता, कोई चारा, कोई विकल्प नहीं बचा है। उनके इस बयान ने साबित कर दिया कि राजनीति में अपराध की परिभाषा सत्ता के समीकरण से तय होती है।
सैओनी घोष के इस बयान और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को धन्यवाद देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद टीएमसी के आधिकारिक खेमे में भारी उबाल है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बारुईपुर जाने से रोकने के लिए नजरबंद जैसा माहौल बनाया गया, वहीं सैओनी घोष को वहीं जाने की इजाजत मिलना और उनकी सरकार की पैरवी करना यह साफ दिखाता है कि अब पूरी तरह से भाजपा के नैरेटिव को मजबूत कर रही है सैओनी घोष। ममता बनर्जी के बेहद करीब रहकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाली और तृणमूल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष रही सैओनी घोष की पार्टी पहले ही उनके सारे सांगठनिक पदों से उन्हें हटा चुकी है। अब बारुईपुर की इस घटना ने बंगाल की नई सियासी हकीकत को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव नहीं होती, सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब नेता जनता के बीच जाता है, मंच से भाषण देता है। तो यह आसान है बहुत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देना यह भी बहुत आसान है, लेकिन जब आम लोग सीधे सवाल पूछने लगे तब पता चलता है कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। बारुईपुर में सैओनी घोष के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक नेता के विरोध की घटना नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बंगाल की राजनीति कितनी तेजी से बदल चुकी है। अब पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैओनी घोष के बयान भी बदल गए हैं, उनकी राजनीति का अंदाज भी बदल गया है। जब सत्ता दूसरी तरफ थी तब घटनाओं को देखने का नजरिया अलग था। आज सत्ता का समीकरण बदला है तो वही नेता निष्पक्ष जांच, सख्त कार्रवाई, बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहा है। मजाल थी इनकी कि अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ कुछ बोले, कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटे, कुछ मजाल थी कुछ बोलने। हालांकि वो तो अपने थे इनके, तो जो पुराने अपनों का ना हुआ वो आगे दूसरों का क्या होगा। कल होके बीजेपी हाथ खींचेगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग, कहीं के ना घर के ना घाट के। और यही वजह है कि उनके पुराने बयान और आज के बयान की तुलना लगातार हो रही है कि कल तक मोदी शाह को उनकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछने वाली आज किस तरह से नतमस्तक हो चुकी हैं, अपना जमीर बेच चुकी हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिर बदला क्या है, घटना, व्यवस्था या फिर राजनीतिक पक्ष। दूसरी तरफ टीएमसी भी इस पूरे मामले को अपने तरीके से पेश कर रही है। पार्टी के अंदर पहले से चल रही खींचतान के बीच सैओनी घोष का हर बयान अब राजनीतिक संदेश बन चुका है। इसलिए अब यह मामला सिर्फ बारुईपुर की एक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, ये टीएमसी के भीतर की लड़ाई, बागी सांसदों की नई राजनीति, बंगाल के बदलते सियासी समीकरणों का भी हिस्सा बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनता वास्तव में सैओनी घोष के इस बदले हुए रुख को स्वीकार करेगी? क्या आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिलेगा या फिर बारुईपुर जैसे विरोध आगे भी उनका पीछा करते रहेंगे, उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं? सबसे अहम बात, क्या बंगाल की राजनीति में दल बदलने वाले बाकी नेताओं को भी जनता की ओर से ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल इतना तो साफ है, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां सिर्फ पार्टी बदलना काफी नहीं होगा, जनता का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी होगा। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, क्या सैओनी घोष का बदला हुआ रुख आपको राजनीतिक मजबूरी लगता है या फिर बदली हुई जिम्मेदारी? राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर खबर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।